अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज से लगभग 15 डेज पहले मैंने इंस्टा पर अपलोड करना बंद कर दिया था। एंड इसका कारण अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं इंस्टा क्विट करना चाहता था। मेरा इंस्टा का स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 4 घंटे होता था डेली का, विच इज रियली हेरेंडस इफ यू थिंक अबाउट इट। एक 15 साल का लड़का जिसके पढ़ाई नहीं हो पा रही, बैंक जो यूट्यूब पे डेली अपलोड नहीं कर पा रहा, 15 साल का बच्चा 4 घंटे का स्क्रीन टाइम, और सिर्फ इंस्टा का, पता है, सिर्फ इंस्टा का 4 घंटे का, ओवरऑल 6 घंटे का हो जाता था। एंड मैं उस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता था कि ऐसा कैसा, मैं ही क्यों इतना ज्यादा एडिक्टेड लग रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद कुछ दिनों बाद ना, मैं एक रैंडम जीसीज में, वो बहुत सारे, उसमें से एक तो आधे से ज्यादा बंगाली जीसीज है। एंड मैंने एक जीसी में कोई तो चैट कर रहे थे 3-4 बंदे मेरे, मुझे पता है वो नोन पीपल है। एंड मैंने देखा कि ये किसी के ऑनलाइन क्या अफेयर के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने किसी को पटा लिया जीसी में किसी का रिलेशनशिप चल रहा है। एंड आई डोंट नो, दैट पिस्ड मी ऑफ सो बैड कि दैट डे मैंने एक्चुअली उस अकाउंट, आई फक विथ, नहीं, माय हेयर लेंथ इज लॉन्ग एज फक, व्हिच इज, एंड उस दिन मैंने उस अकाउंट का पीएफ भी निकाल दिया। उस अकाउंट में से मैंने सारी चीज़ें लगभग डिसेबल कर दी, सारे जीसी लीव कर दिए, बायो ख़त्म कर दिया, यूज़र नेम में डेड लिख दिया। एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी। मैंने एक और शुरू कर दिया था, अग्रेसिव नार्सिसिस्ट। एंड माई पर्सनल अकाउंट्स आर नॉट द सेम एज माई क्रिएटर अकाउंट्स, ठीक है। अरियूमैक्स 17 तब भी मैं अपलोड कर रहा था, एंड आज अभी भी वो प्रॉपर है। ओके, उसके बाद अग्रेसिव नार्सिसिस्ट पे मैंने मेरे जो क्लोज लड़कियां थी उनको बताया कि यार ये देख, मैंने ना इंस्टा क्विट कर दिया है, सो इफ यू कैन डीएम मी ऑन दिस, हम बात कर पाएंगे। कुछ दिन बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि अब इससे अच्छा मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या अलग क्या हो रहा है। एंड वहां की फील्ड क्या मस्त थी भाई। रेप, मर्डर, रेप, मर्डर, सीआईए, टाइम ट्रेवल, रेप, मर्डर, सीआईए, रेप, टाइम ट्रेवल, मर्डर। ये वहां की फील्ड थी। इमेजिन, कल स्कूल है सुबह 6 बजे एंड मैं रात के 2 बजे दिखता हूँ। क्या आपको पता है ट्रेन में हुए हुए मर्डर केस के बारे में? एंड वहां पर वो किसी मोटे ने उसके कुछ तो मर्डर हुआ था, तुम्हें याद होगा। एंड उस टाइम पर ना मैं जेन्युइनली ट्रॉमेटाइज हो जाता रात को। यहीं पर सोता हूँ ना मैं, ये मेरी बेडरूम है। सो यू कैन इमेजिन, मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। उस टाइम पर तो ये बेड इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं हुआ करता था। यू कैन इमेजिन मैं सो रहा हूँ ऐसे मस्त, इसी फोन पर देख रहा हूँ कि यार ये केतन अग्रवाल का सिचुएशन क्या हुआ, इतनी घनी बकचोदी हो रही होगी हमारे देश में। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मैंने 11 जुलाई को क्विट कर दिया। मतलब मैंने 10th की रात को ही बंद कर दिया। मैंने एक कुछ रील्स डाउनलोड कर लिया जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला था अरियोमैक्स चैनल पर। एंड उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया इंस्टा। एंड मेरे दोस्त को बोला, स्वानंद, ही इज माई मैनेजर राइट नाउ टू, उसको बोला यार ये एडिट करके अपलोड कर देगा क्या। तभी तुमने देखा होगा कि थोड़ी सी रॉ क्लिप थी जो लास्ट रील थी कुछ। अरे यार मैंने 2 हफ्ते से इंस्टा पर अपलोड नहीं किया यार। एंड वो बहुत हद तक रॉ क्लिप थी। अब मुझे बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस आया रिसेंट 5-6 दिनों में। लेकिन शुरुआत में तो दर्द हो रहा था भाई, दर्द हो रहा था मुझे। एंड फोन उठाने में तकलीफ हो रही कि ओके उठा ले, अरे यार स्टिम्युलेशन नहीं मिलेगा, स्टिम्युलेशन नहीं मिलेगा। एंड एक सबसे अच्छी चीज क्या हुई, जो इंस्टा का जो प्रोपेगेंडा होता है कि तुम अगर नहीं हो तो मिस आउट कर रहे हो, घंटा मिस आउट कर रहे हो तुम, भैंचो, कुछ नहीं मिस आउट कर रहे। रियल दुनिया है, ये बकचोदी है मोस्ट लाइक। एंड मुझे उसी वजह से सोनम वांगचुक के अपडेट्स भी नहीं मिल रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे भाई जी के साथ, कुछ क्या एंड उसी वजह से मैं हैप्पी था बिकॉज मेरे के हीरो सिंड्रोम है कि मुझे कहीं ना कहीं पर लगने लग जाता है कि मुझे दुनिया बचानी है, मुझे करप्शन खत्म करना है। मैं सेल्फिशली विचार नहीं कर सकता, ये तुमने भी देखा होगा। लेकिन इसकी वजह से मुझे सुकून मिला कि मुझे ये सब पता ही नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, विच इज सो ब्यूटिफुल फीलिंग कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। क्या वो एक जीआईएफ होता है ना कि ब्रो सो स्मॉल ब्रो डजंट नो एनीथिंग, उस तरह की मेरी फीलिंग है। अब नेक्स्ट स्टेप वाज डिलीटिंग यूट्यूब, जो मैंने 3 दिन पहले किया, डिसेबलिंग यूट्यूब। देखो, अभी तक इंस्टा ने मेरा जितना अटेंशन स्पैन फिक्स किया है, मैं ना अराउंड 15th डे से, 15th जुलाई से ये बुक पढ़ रहा हूँ, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। एंड अभी तक मैं पेज 110 तक आ चुका हूँ।
कब से पढ़ रहा हूँ मैं? लगभग डे जुलाई 13th से मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब और अभी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट प्रीटी मच 1 हफ्ते में मैं रोज़ अगर 20 पेज भी पढ़ लूँ, बिकॉज़ 20 पेज मेरे लास्ट 3-4 डे का कांस्टेंट था, तो मैं 100 पेज तक आराम से आ सकता हूँ। एंड रीडिंग की एबिलिटी मुझे बचपन से थी, लेकिन वो ना कहीं पर डिसमिस हो गई थी, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने ना सीक्रेट पढ़ने की ट्राई की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक। एंड इसका अभी तक मैंने जितना खत्म किया है ना, उतनी उस बुक की लिटरली साइज़ थी, एंड वो मैं खत्म नहीं कर पा रहा था। उसको मैंने आई रिमेंबर दैट बीइंग मच लॉन्गर इवन दो इट वाज़ लाइक इतना सा बुक था वो। आई रिमेंबर मैं 10 दिन तक पढ़ा वो, फिर भी खत्म ही नहीं हो रहा था। हाँ, बिकॉज़ मे बी तब मैं ओकेजनली रीड करता था। अभी मैं मतलब बोर होता हूँ तब उठा लेता हूँ कि आगे क्या हो रहा है? नेवी सील्स की ट्रेनिंग में आगे क्या हुआ? बुक रीडिंग खतरनाक बेनिफिट मिला। स्लीप में भी बेनिफिट मिला, ड्रीमलेस स्लीप, बेस्ट स्लीप ऑफ माय लाइफ। अभी डे 15 पर मैं हूँ एंड आई कैन प्राउडली से मुझे इंस्टा से बिल्कुल एडिक्शन नहीं है। एंड ये मुझे निष्कर्ष कैसे लगा, कुछ दिन पहले मैं वाइब कोडिंग करना चाहता था। मैं फ़ोन में मेटा को आइडिया दे दिया था कि भाई हमको ना इलियॉस एआई बनाना है, एंड वो बोला ओके, एंड ही जस्ट गेव मी कोड एंड ही टोल्ड मी कि फ़ोन पर तू फ्रंट एंड बना, लैपटॉप पर बैक एंड, ताकि तेरे लो एंड पीसी को एआई मॉडल हैंडल करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। एंड उसके बाद मैं ओपन किया मेटा का वेबसाइट, तब मैंने देखा कि अरे अकाउंट अलग अलग है। ये मेटा की चाल है, ठीक है? ये ज़करबर्ग भाई की चाल है कि मेरा इंस्टा का अकाउंट ही मेटा से कनेक्टेड था। सो मैंने वो पुराने अकाउंट में लॉगिन किया। स्लाइटली मैंने थोड़ा-सा करप्ट करके डीएम देखा, को ज़्यादा कोई नहीं था। मेरे होम गर्ल का मैसेज आया था, मैंने बस उसको लाइक टेक्स्ट कर दिया कि एक काम कर, मैं यहाँ पर नहीं आ रहा, नंबर ले ले मेरा। फिर मैंने क्या देखा भाई, जो लोग जीसी में से थे, वो अभी भी वही के वही थे 15 दिन बाद। वो उसी माइंडसेट में, उसी चुदाव में फँसे हुए थे। एंड इसीलिए मैंने लाइक ये वेब पर कर रहा था मैं लैपटॉप पर, इसीलिए मैंने परमानेंटली उसको हटा दिया, उस अकाउंट को रिमूव रिमूव अकाउंट कर दिया। लाइक वो इवन वो वेब पर जाने के बाद तुम्हारे वो दिखता है ना अजीब सा कि इज़ दिस योर अकाउंट? टैप टू लॉगिन, मतलब क्विकली तुम्हारा आईडी एंटर नहीं करना पड़ता, वो भी मैंने हटा दिया। प्रोफाइल ही हटा दिया मैंने। एंड प्राउड टू से मैं 15 दिन विदाउट स्क्रॉलिंग एनी रील्स रहा हूँ, एंड 2 दिन विदाउट एनी शॉर्ट्स रहा हूँ। प्राउड टू से 15 दिनों में फिनोमिनल डिफरेंस आया हर एक चीज़ में। मैं बहुत ज़्यादा पीसफुली सोचने लगा एंड ऑल। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा हील हुआ है इस सब में। देखो, अब यूट्यूब क्विट करने का जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा, देखो यूट्यूब में पूरी तरह से क्विट नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं कर सकते। सो मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से एडिक्टेड रहा ज़्यादातर, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म ने मुझे उतना परेशान नहीं किया जितना लॉन्ग फॉर्म ने किया, क्योंकि मेरा 4 आवर्स ऑफ यूट्यूब स्क्रीन टाइम, वो भी लॉन्ग फॉर्म से। सोचो मैं 6-6, 9-9 वीडियो देख रहा हूँ दिन के, नॉट जस्ट चैट टैग हमजा। और वो एक और है डैनियल बराडा नाम का, वो कुछ तो लाइक फिलोसॉफी वगैरह, मजा आता है उसकी वीडियो देखने में। दिस इज बोरिंग बट इट विल हेल्प यू कंसंट्रेट वगैरह। एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट, बहुत ज्यादा चीजें देखता था मैं। एंड अभी देखते हैं मैंने यूट्यूब जब क्विट कर दिया है पूरी तरह से, तब मेरे लाइफ में क्या चेंज आता है। ओके, कीप वर्किंग हार्ड टिल यू रीच योर फकिंग पीक।